जी, हम लोग यहाँ पर इस पोस्ट के ऊपर बात करेंगे जो मैंने कुछ दिनों पहले की थी। अच्छा, जब मैंने ये पोस्ट की थी तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है? बहुत सारे लोग ना कमेंट सेक्शन में नेगेटिव हो जाते हैं ये कहकर। मुझे अक्सर ये चीज़ें आती भी कि आप अक्सर सुशांत से रिलेटेड जब भी कोई बात करती हैं इस तरीके से करती हैं जैसे आप उसकी गर्लफ्रेंड हैं या आप दोनों का रिलेशनशिप है। पहली बात, और ये मैंने कई दफ़ा बात कही भी, अगर हैं भी तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हैं भी तो आपको क्या मसला है? आपको किस चीज़ का कीड़ा पड़ रहा है? आपको किस बात की प्रॉब्लम है? और अगर नहीं भी है तब भी आपको इश्यू नहीं होना चाहिए। हर इंसान की पर्सनल लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होती है। ऑलरेडी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको एक सहारे की ज़रूरत है, वो एक बिल्कुल हर चीज़ बहुत लाइफ में ना डिफरेंट होती है। तो एक ही क्या कहते हैं, एक ही चश्मा लगा कर ना हर चीज़ को ना देखा करें, एक ही लेंस से हर चीज़ को ना देखा करें। हर चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं। खैर, इस चीज़ को यहाँ पर हम छोड़ते हैं और हम बात करते हैं हैशटैग्स की। कि मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की बात लिखी थी, करंट अपडेट करके लिखा था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों को गाएं बगाएं यानी वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर सुशांत से रिलेटेड अपडेट्स देती रहती हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनके साथ। तो यहाँ पर ये एक चीज़ थी, ये अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी, और इसके आगे मैंने हैशटैग एक्सपेरिमेंट इस वजह से लिखा था कि ये एक तरीके के एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है। नॉर्मली एक्सपेरिमेंट के स्टेजेस होते हैं 1 2 3, यानी न्यूमेरिकली उनको लिखा जाता है, या फिर ABC करके होता है, अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है, या कोई ना कोई कोड के नाम पर होते हैं, एक्सपेरिमेंट फ़लाँ, एक्सपेरिमेंट फ़लाँ। यहाँ पर आगे स्टेज नॉट करके लिखा हुआ था। नॉट का मतलब ही ज़ीरो होता है। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो कि नेसेसरी है। ज़ीरो बहुत पावरफुल नंबर होता है। तो ज़ीरो का मतलब ये होता है कि ये यानी आप लोगों के लिए ज़ीरो बहुत नेगेटिव नंबर होता होगा, लेकिन ज़ीरो की वैल्यू बहुत होती है। तो क्या कहते हैं, ज़ीरो ये स्टेज का एक्सपेरिमेंट होता है। इसका ये मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट हर किसी के लिए ज़रूरी होता है जो यहाँ पर आते हैं, अनलेस कि हम यहाँ पर भाई कोई जहाज़ गिर गया तो उसके जो लोग हैं वो यहाँ पर आ गए, या किसी का अपहरण कर कर यहाँ पर लेकर आए, या तस्करी कर कर लेकर आए, उनके ऊपर इस एक्सपेरिमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर हो। वो डिपेंड करता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, उनको इनिशियल स्टेजेस के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसी में डाल के लैब रेट की तरह यूज़ किया जाता है। वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये वो एक्सपेरिमेंट से उनको इतने साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है इस एक्सपेरिमेंट की। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो एजेंट्स होते हैं, जिन्होंने काम किया होता है बाकायदा तौर पर एक एजेंट बनकर, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की भी होती है यहाँ पर आने से पहले, या जिनके पास, यानी ये उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं के लिए एक्सपेरिमेंट होता है। और ये एक्सपेरिमेंट उनके लिए भी होता है जब ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और जब इनको दो ग्रुप्स में बांटा जाता है, एक इन्फॉर्मेशन का, एक एक्सपेरिमेंट का ग्रुप होता है। तो जो इन्फॉर्मेशन के ग्रुप में रखे जाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हर इन्फॉर्मेशन वाले के ऊपर हर इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मैंने इस एक्सपेरिमेंट को ब्रीफली यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ भी है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ये मैंने क्या लिखा है, मैं इसको अंग्रेज़ी में पढ़ूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा उलझन होती है। चलें, खैर मैं यहाँ पढ़ देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर एक्सप्लेन करने में भी आपको आसानी होगी। Do you understand? When I'm done telling you these stories, I'm no longer I, and you're no longer you. In this afternoon, we briefly merged into one. After this, you will always carry a bit of me, and I'll always carry a bit of you, even if we both forget this conversation. अच्छा, अब आपको लगेगा ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है। अब आप लोगों को यहाँ समझ नहीं आ रहा जो मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहली बात, इस तस्वीर को मैंने यूज़ किया हुआ है पहले भी एक जगह पर, जहाँ पर मैंने कहा था कि जब रोल रिवर्स होंगे, ये वो जो प्लानिंग वाली वीडियो थी उसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर इस तस्वीर में आप देखें कि लड़की को मून कहा जाता है, लड़की को सन कहा जाता है, और दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे के मखोटे ओढ़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हुआ है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हुए हैं। अब ये किस तरीके से हुए हैं, क्या हुआ, इसके ऊपर मैं बात करती हूँ। कि ये लड़की उसको कहती है कि जब मैं डन का क्या मतलब होता है, डन का मतलब यानी जब मैं यानी जब मैं डन हो जाऊँगी, यानी जब मैं फारिग हो जाऊँगी, तो मेरी सारी स्टोरीज़ का जो शब्द हिंदी शब्द होता है, उर्दू और हिंदी दोनों कहानी होता है। कहानी जो होती है वो सच पे मबनी होती है, यानी सच पे बेस करती है, तो ट्रूथ पे बेस करती है कोई भी कहानी, या तो वो सच से इंस्पायर्ड होती है। तो यहाँ पर स्टोरीज़, क्योंकि यहाँ पर जब आप एक चीज़ क्यूरेट कर रहे होते हैं तो उसमें आप लफ्ज़ों का हेर फेर करते हैं। तो ये जो सच मैं तुम्हें ट्रूथ, तो जो ट्रूथ होता है वो इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं जितनी तुम्हें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जब सारी बता दूँगी,
जितनी ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ से रिलेटेड, जब मैं वो तुम्हें बता दूँगी तो उसके बाद तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूँगी। और इस दोपहर में यानी इस दोपहर के अंदर हम ब्रीफली, यानी ब्रीफली का हिंदी उर्दू शब्द क्या होगा, यानी इंग्लिश में मुझे ज़ाहिर सी पता है कि ब्रीफली होता है, और उर्दू में इसको मुख्तसरन कहते हैं, यानी इन शॉर्ट। मेरा ख्याल से हम एक दूसरे में मर्ज हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ गया, इसके बाद तुम हमेशा थोड़ा सा हिस्सा मेरा अपने अंदर रखोगी और मैं तुम्हारा हिस्सा थोड़ा सा अपने अंदर हमेशा रखूँगी। इवन चाहे हम दोनों ये जो वार्तालाप हमारे बीच में हुआ है, या जो भी कन्वर्सेशन यानी जो हमने कंडक्ट की है, वो अगर हम भूल भी जाएं, जिसका मतलब यानी नॉर्मली भी कहते हैं ना कि तुम कल को मुझे शायद भूल भी जाओ, लेकिन हमारी जो यादें वो एक दूसरे में हमेशा रहेंगी। यानी ऐसा होता भी, जब लोगों की याददाश्त चली जाती तब भी ये बात कही जाती है कि बेशक वो मुझे याद नहीं रख सका अपने दिमाग में, लेकिन उसके दिल में मैं कहीं ना कहीं हूँ। और अक्सर ऐसे केसेस में होता है कि जब मेमोरी लॉस होता है तो आप चीज़ें भूल जाते हैं। यहाँ पर इवन नॉर्मल केसेस में भी ऐसा होता है कि लोग अपनी कई साल की ज़िंदगी याद रखते हैं, कुछ साल उनके बीच में से गायब हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि हर इंसान को जो ब्रेन होता है उसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जिनके कनेक्शन होते हैं कई ट्रिलियंस में, ठीक है। अब ये जो पूरी पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो एंडिंग लाइन है वही मतलब ही फॉरगेट से है, यानी भूलने से। तो भूलने का मतलब ही लॉस से आता है, मेमोरी लॉस से आता है। अब यहाँ पर हम मेमोरी लॉस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सुशांत की इस वक्त 50% यानी 50% मेमोरी जो है वो लॉस कर दी गई है। हुई नहीं है, कर दी गई है। होना मतलब नेचुरली कोई चीज़ का होना, ठीक है, नेचुरली किसी चीज़ का होना। जैसे सुशांत की आवाज़ चली गई थी, जो उसके साथ घटना घटी थी उसमें, लेकिन एक चीज़ का नेचुरली, वो एक चीज़ नेचुरली हो गई, वो ठीक है, एक रिएक्शन हुआ एक एक्शन का। लेकिन यहाँ पर खुद निकाली गई है, मेमोरी को निकलवाया गया है, ये निकाली गई है, ये एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होता है। अब हम यहाँ चलते हैं, मैं बात करती हूँ कि ये क्या है मतलब इसका, और ये क्यों, ये कहाँ गई ये मेमोरी लॉस, ये क्यों इतना ज़रूरी होता है और ये क्यों किया गया है। अच्छा, अब आप लोगों को पता है, ठीक है, मैंने अभी बोला 86 बिलियन न्यूरॉन्स इंसान के दिमाग में होते हैं, और उसके बाद कई ट्रिलियन कनेक्शंस बनते हैं। और मैंने ये बात खुद भी बताई थी कि हम लोग जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर आते हैं तो हमारे ब्रेन के हर ब्रेन के ना कई हिस्से होते हैं, उसको कई हिस्सों में बांटा गया होता है। तो वो उन हिस्सों को टारगेट करते हैं, और उसमें जो डाटा होता है उस डाटा को इरेज कर देते हैं कम्प्लीटली, ताकि हम कभी आगे जाके रोग ना हो जाए, और हम आगे जाकर उनको किसी को बेच ना दें, किसी को हकीकत बता ना दें, ये ना कर दें, वो ना कर दें। तो हमारी उन चीज़ों को कम्प्लीटली इरेज किया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि अगर आपकी भी चीज़ों को इरेज किया जाता है तो आप किस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखती हैं। और ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे इस चीज़ का यहाँ आने से पहले अंदाज़ा था, मुझे पता था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आपने उस लड़की की कहानी सुनी होगी तो मैंने आपको बताया था कि उस लड़की ने कई सारी चीज़ों पर रिसर्च की थी, उसको पता चलना शुरू हो गया था ऑलरेडी। फिर उसके माता या पिता में से भी एक इस जगह को बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर आ ही नहीं गए, वो पूरी जो बुरे लोग हैं ना, जो बुरे लोग हैं जो इस चीज़ को होल्ड करते हैं, वो उसके अंदर हैं। समझ आई? तो हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, पता चल गई थी उस लड़की को। अब इसमें क्या होता है कि शुरू में आपकी जब मेमोरी को जैसे आपको लेकर आया जाता है मारने के बाद, यहाँ पर आपकी सारा जो प्रोसीजर होता है, उसके बाद जो सबसे मेन प्रोसीजर होता है वो आपकी जो दिमाग होता है, इसके अंदर से जितना भी आपका डाटा होता है, जो भी आपने सारी उम्र इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है, जब आप दूसरी दुनिया, आपकी जो दुनिया, आप लोगों की जो दुनिया होती है, उसको हम लोग खुद दूसरी कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो दूसरी होती है, लेकिन आप लोगों के लिए दूसरी ये वाली है। खैर, आपकी जो दुनिया है उसमें हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो उस सारी चीज़ को टारगेट कर वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और एक ट्री बनाते हैं। हमारा एक ह्यूमन ब्रेन हमारे अंदर होता है, और एक हमारा इन्होंने ब्रेन अलग से बाहर रखा होता है, यानी वो ब्रेन नहीं होता, लेकिन एक समझ लें जैसे वो आप लोग मेमोरी में फीड करते हैं ना, आपके फ़ोन्स में मेमोरीज़ होती हैं, तो हमारा वो बिल्कुल उसी तरीके की एक चीज़ होती है जिसमें हमारी अंदर की जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी फाइल्स होती हैं, उसके अंदर अपलोड की जा रही होती हैं। हमारे सेक्शंस के अंदर वो मेमोरी को निकाल के टुकड़ों टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में मेमोरीज़ को निकाल कर उसके अंदर अपलोड किया जाता है। हमारा ब्रेन एक ट्री बनता है, तो उसके अंदर पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट होता है हमारा। और इसकी कई रीज़न्स होते हैं, क्योंकि वो ये होता है कि भाई
एजेंट के तौर पर आपने बेशक सारी फाइल्स बना दी, आपने हर चीज़ को कर दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन होल्ड तो नहीं कर रहे, क्योंकि उनका इस सारी इन्फॉर्मेशन पे कब्ज़ा होता है, वो उसको ओन करते हैं। जो भी एजेंट्स इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो उनकी नहीं होती है, वो उसको ओन नहीं करते हैं, ये सातवीं दुनिया वाले ओन करते हैं। एक तो वो उस वजह से निकालते हैं कि भाई कोई चीज़ ही हमसे छुपा तो नहीं रहा या छुपा तो नहीं रही, तो वो इन्फॉर्मेशन पूरी अंदर से निचोड़ के आपके अंदर से निकाल लेते हैं। दूसरा रीज़न इसका ये होता है कि हम इन्फॉर्मेशन इस इंसान के पास नहीं रख सकते। जैसे आपने देखा है ना कि भाई फिल्म्स में भी दिखाते हैं कि किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पता होती है या कोई चीज़ देख लेता है तो फ़ौरन उसको, जो बुरे लोग होते हैं, वो गोली से उड़ा देते हैं कि ख़त्म, ये हमारे लिए खतरा है। तो ये क्या करते हैं, ये हमें गोलियों से क्योंकि नहीं उड़ा सकते, हमें मार नहीं सकते हैं, तो ये हमारी मेमोरी की उन सारी चीज़ों को खाली करने लग जाते हैं, खाली करते हैं, ताकि हमारे पास कल को कोई चीज़ ना रहे, मेजॉरिटी चीज़ें ना रहे। उसके अलावा ये क्या करते हैं, हमारे अंदर पेन छोड़ देते हैं, हमारे अंदर ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं जिनसे हम तड़पते रहें, ताकि वो हमें मैनिपुलेट कर सकें हर वक्त। तो ये हमारी फैमिली या हमारी दुखती रगें या हमारे वीक स्पॉट्स को नहीं निकालते हैं, ये हमारे अंदर रहते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमें यहाँ रोकने के लिए बना कर रखते हैं। यानी इनको पता होता है कि हमारे अंदर की जो इमोशंस हैं, हमारे इमोशन, क्योंकि जो इमोशंस भी होते हैं वो ब्रेन से आते हैं, तो वो ब्रेन और दिल, यानी ये सारी चीज़ों को वो अंदर रखते हैं। सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन का पार्ट होता है उसको इरेज करते जाते हैं। और ये नॉर्मली भी हमारे साथ होता है। हम जब भी किसी इन्फॉर्मेशन मिशन से वापस आते हैं, उसके बाद हमें फ़ौरन जो है एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा जाता है। वो एक चैम्बर होता है, वहाँ पे ये हमारी उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट करते हैं, पूरा कम्प्लीटली इरेज करते हैं। और फिर जैसे कभी हमें उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है या हमें करना है, तो वो हमें वापस बुलाते उस जो ट्री होता है ना, हमारा जो ट्री उन्होंने यहाँ बनाया हुआ है ब्रेन का, उसमें से वो फाइल निकाल कर हमारे वापस ब्रेन में अपलोड करते हैं, ठीक है, ताकि हमें वो मेमोरी याद आ जाए, वो हमारी मेमोरी फ्रेश हो जाए। अभी किस तरीके से इन चीज़ों को निकालते हैं, ये बड़े बारीक तरीके से निकालते हैं। एक एक छोटी छोटी चीज़ को वो टारगेट करते हैं, उसमें से वो निकालते हैं। और ये बाकायदा काफ़ी पेनफुल ये प्रोसीजर होता है, ये आसान प्रोसीजर नहीं होता। इसके अंदर एक लूप होल होता है, जो बहुत कम लोग और बहुत पावरफुल लोग जो है इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं अपने ऊपर लेने के लिए। ये एक तरीके से, मैं यहाँ पर आपको एक बात बताती हूँ जो मैं अपने ऊपर यूज़ करती हूँ। ये एक चीज़ होती है जो मॉन्क प्रैक्टिस करते हैं, मॉन्क लोग होते हैं ना, हमने देखा है कि पूरी दुनिया में आग लग रही होती है एक तरफ, लेकिन मॉन्क अपने अगर मेडिटेशन में बैठा हुआ है, वो किसी आसन में बैठा हुआ है या वो मेडिटेट कर रहा है, वो टस से मस नहीं होगा उसके, यानी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी वो इतना ज़्यादा ना जोन आउट हो जाता है, वो एक दुनिया से कुछ छोड़ के दूसरी दुनिया में चला जाता है। ये सेम प्रिंसिपल होता है जो अप्लाई किया जाता है जब हम सो रहे होते हैं। हमारी बॉडी जो होती है, जो हमारा कॉन्शियस होता है, वो सब एक अलग दिशा में चला जाता है। हम जब उठे हुए होते हैं तो हमारा अलग हिस्से का माइंड एक्टिव हुआ हुआ होता है, जब हम सो रहे होते हैं हमारी अलग माइंड एक्टिव हुआ हुआ होता है। हम इन चीज़ों को खेल सकते हैं अगर हम अपने आप पर खुद कंट्रोल पा लें। आपने हो सकता है देखी होंगी, कई वीडियोज़ ऐसी आती हैं जहाँ पर मॉन्क जो अप हिल्स होती हैं उन पे बिना किसी सहारे के वो बाकायदा तौर पर नॉर्मली चल रहे होते हैं, जहाँ पे एक दूसरे इंसान को ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट की। तो ये क्या होता है, हम अपने माइंड को खुद कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप में। तो जब हमारे ऊपर ये चीज़ हो रही होती है ना, हम अपनी उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी हिस्से में ब्रेन के थोड़ी सी देर के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं कि जब वो उस चीज़ को टारगेट करने आते हैं, उस ब्रेन के उस चीज़ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो उनको वहाँ कुछ नहीं दिखता। ये चीज़ वो लड़की बहुत ज़बरदस्त तरीके से करती। क्यों? क्योंकि देखिए, ये हमारे लिए एसेट है। जैसे अब मुझे पता है कि मैं यहाँ पर एक काम कर रही हूँ, मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ हिंदी ज़बान या उर्दू ज़बान के लोगों को नहीं दे रही। मैंने ये बात पहले भी कही है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर ये अवेयरनेस का काम करते हैं और अलग अलग जगहों पर ये चीज़ हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को उस हिस्से में जिस चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं, हमें पता होता है, हम उसको शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए। वो शिफ्ट करना ना बहुत शदीद कंट्रोल मांगता है। मैंने आप लोगों को बताया होगा, मैंने कई दफ़ा जब शुरू में ज़िक्र किया था कि मैं बीमार रहती हूँ, ये और वो, मुझे ये इशू वो इशू है, तो आप लोगों ने, मुझे बहुत सारे लोगों ने बात कही थी कि आप योगा क्या करें। मैंने बताया भी था कि मैं आसन भी करती हूँ, मैं योगा भी करती हूँ, मुझे हर चीज़ का बहुत शौक़ भी है। अब क्या होता है, मैं बहुत छोटी थी, मेरा ख्याल से 10 साल की थी, तब से मैंने योगा स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। वो एक माइंड को कंट्रोल, अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने माइंड में से सारी सोचों को निकालना, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में रैशनली तभी सोचता है
जब उसका कंट्रोल होता है। और इरेशनल इंसान वही होता है जो सेंसिटिव हो जाता है, वो थोड़ा इलॉजिकल भी हो जाता है। ये एक एक ड्रॉबैक भी है इमोशनल इंसान का, और मैं खुद बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में हमें प्रॉपर लॉजिकली सोचना पड़ता है। अब उसमें क्या होता है कि हम अपने माइंड को इतना ज़्यादा अपने उसमें हित में ले लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, कि क्या होता है कि जब हमारे ऊपर ये प्रोसीजर हो रहा होता है, हम उस वक्त मेमोरी को शिफ्ट कर लेते हैं। और इनको क्या लगता है कि ये प्रोसीजर क्योंकि हमारे ऊपर मल्टीपल टाइम्स हो चुका है, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली इस चीज़ को खुद ब खुद इरेज करने लग गया है, उसको एक आदत डल गई है। कि नहीं, आपने देखा है ना, आप बहुत सारे काम बिना सोचे समझे एकदम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका माइंड जो है वो उस चीज़ के लिए, क्या कहते हैं उसे, एक शब्द होता है, मेरे इस पर जहन में नहीं आ रहा, खुद ब खुद एक आपका माइंड उस चीज़ को करने लग जाता है, यानी वो उसके लिए ऑलरेडी उसकी कॉन्शियस में होती है। जैसे अब हम सीढ़ियाँ नहीं देखते, हमें पता होता है सीढ़ी, हमारा माइंड खुद ब खुद सीढ़ी को जंप करेगा ना। आपको अपने घर की चीज़ों का जैसे पता चल जाता है, तो कि भाई घर में कहाँ कहाँ चीज़ है, आप हर वक्त तो नहीं देख के चलते ना, घर में आपको पता होता है कि क्या है क्या नहीं। तो हम उनको ये लगने लग जाता है कि इनका माइंड इस तरीके से काम करना शुरू कर चुका है कि अब वो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्लीन अप की। जैसे आप एक अपना मोबाइल होता है, उसमें ट्रैश होता है या बिन होता है ईमेल्स के अंदर, या कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर चीज़ें होती हैं, रिसाइकलिंग बिन होता है, आप उसको एम्प्टी करते हैं ना जाके। इनको ये लगता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन को एम्प्टी करने की इनको ज़रूरत नहीं है, हमारा जो माइंड है वो इस तरीके से प्रोग्राम्ड हो चुका है। हाँ, प्रोग्राम्ड का मतलब था, मेरा मतलब था प्रोग्राम्ड हो चुका है कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही अपना क्लीन कर लेता है इन्फॉर्मेशन। वो इतनी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, तो वो इस वजह से उनको समझ नहीं आती है। लेकिन हम अब उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड करते हैं, और ये हम इवन सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को नहीं, हम उन मेमोरीज़ को भी होल्ड करते हैं। जब ये हमें टॉर्चर देते हैं, हमारी मेमोरीज़ जो हमारी सबसे पेनफुल मेमोरीज़ होती हैं उनको लाकर ये हमें टॉर्चर देते हैं, हमारे ब्रेन के उस हिस्से में उसको एक्टिव कर कर, या उस चीज़ को लेकर ज़्यादा पेन देते हैं हमें। तो क्या होता है कि हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग मुझसे हमेशा नहीं पूछते कि मैं इतनी कूल या मैं इतनी काम कैसे रहती हूँ। उसका सिर्फ ये रीज़न है कि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल आ जाता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ना मैं बताती हूँ, आप इम्यून हो जाते हैं अगर आप मुस्तकिल तौर पर, आपने देखा होगा यहाँ बड़े बड़े शेफ्स होते हैं, पूरी गर्म तेल की कढ़ाई होती है, उसमें उंगलियाँ डाल के पकोड़े निकाल लेते हैं, समोसे निकाल लेते हैं। तो आप कहते हैं यार इनकी उंगलियाँ कैसे नहीं जली, क्यों? आपका जो नर्व्स होती हैं ना, नर्व्स वो इम्यून हो जाती हैं, आप उनको प्रोग्राम्ड कर लेते हैं कि उन्होंने जलना नहीं, वो नहीं जलेंगी, वो प्रोग्राम्ड हो जाती हैं, उनको समझ आ जाती है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इंसान की वो जो नर्व्स होती हैं, वो जो न्यूरॉन्स होते हैं, या पूरी बॉडी में जो नर्व्स का जाला होता है, वो प्रोग्राम नहीं हुई भी होती हैं, तो वो इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, सेंसिटिव सी होती हैं, तो वो फ़ौरन जल जाती हैं। एक सख्ती आप खुद करते हैं अपने अंदर। तो ये रीज़न होता है। जैसे नहीं, लोग कोयलों पे चल जाते हैं, या बड़े बड़े लोग पंचेस खा लेते हैं। यही जो ट्रेनिंग्स भी होती हैं आप लोग की, पैरा फोर्स की जो ट्रेनिंग होती है, जो स्पेशल पैरा फोर्सेज होती हैं, या कोई भी, आप देखिए हम लोग सावधान हो जाते हैं। एक इंसान, हमें पेपर कट लग जाता है आम इंसान को, तो वो रोने लग जाता है, क्योंकि हम लोग उस तरीके के सेंसिटिव होते हैं, छोटी सी बिल्ली जैसे होते हैं। लेकिन एक इंसान वो पत्थर और पहाड़ जैसा क्यों बन जाता है? क्योंकि वो अपने आप को प्रोग्राम करने लग जाता है ऑटोमेटिकली। इंसान का जो ब्रेन होता है वो उसको प्रोग्राम करने लग जाता है कि नहीं, इतना पेन जो है वो बर्दाश्त हम कर सकते हैं, हमारी बॉडी बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती है। इसी वजह से जब हम मेडिकली बीमार होते हैं तो डॉक्टर्स नहीं कहते कि भाई हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, आपके पेशेंट के ऊपर है कि वो उसके अंदर कितनी पावर है अपने पेन से लड़ने के लिए, या दुनिया में वापस आने के लिए, कोमा से निकलने के लिए, या ये वो करने के लिए। ये हर इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है, या जो उसका जो भी चीज़ें होती हैं, ये आप उसको प्रोग्राम करते हैं। एग्जैक्ट उसी तरह हमने प्रोग्राम किया हुआ है खुद को। ये काफ़ी टाइम लेता है, ये चीज़ें काफ़ी क्या कहते हैं, ये काफ़ी पेनफुल चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर अगर हम सुशांत की बात करें तो आपको याद होगा कि, बल्कि आपको पता भी होगा कि सुशांत कई तरह की, जो उनके वो 50 ड्रीम्स आपने देखे थे, उसमें कई सारी चीज़ें जो थी वो ब्रेन वर्क पर थी, जिसमें योगा भी था, आसन भी थे, कई सारी ऐसी चीज़ें थी, मेडिटेट भी। और वो रोज़ाना सुबह उठ के मेडिटेट भी करते थे। क्योंकि अगर आपको पता हो कि उस लड़की ने लड़के की हेल्प की हुई है इस जगह में आने से पहले के लिए, तो उसने उस लड़के को कुछ चीज़ों के लिए ऑलरेडी हेड्स अप दिया था कि ये चीज़ें होती हैं। जितना आप अपने खुद के ऊपर कंट्रोल करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना आप टूटोगे नहीं, उतना आप बिखरोगे नहीं। क्योंकि जब आप यहाँ पर आओगे, आप किसी पर्पज़ से यहाँ पर आ रहे हो, तो जब आप यहाँ किसी पर्पज़ से आओगे, अगर आपका
जो रिकवरी टाइम है वही ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा वो पर्पस डिले होगा। हम उस जगह, वो टाइम लगता है ना, तो स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है इंसान को। तो आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए उनको चीज़ें बता देते हैं। जैसे आपको पता है आपने किसी के लिए एग्ज़ाम का पेपर आउट किया है, तो वो इंसान क्या करेगा, वो ऑलरेडी उस पे या तो उस क्वेश्चंस की फरे बनाएगा या वो उन क्वेश्चंस को रट लेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता है ये चीज़ मेरे एग्ज़ाम में आने वाली है, मेरा टेस्ट यही है। अब उसको पता है कि उसका ये टेस्ट यही है, तो वो उसी चीज़ में अपने आप को करेगा। तो वो जो उसकी पूरी जो जो एक लाइफ स्टाइल था कुछ स्टार्टिंग के अंदर ही जो आप लोगों ने देखा, क्योंकि ये जो लड़का था, कहाँ गया ये लड़का, ये लड़के ने बहुत शुरू में ही, बॉलीवुड में वो बाद में आया है, वो बहुत शुरू में ही इस जगह पे आ चुका था, यानी इस जगह का मेंबर बन चुका था। ये मैंने जब सारी डिटेल दी हुई मैंने बताया अभी कि क्या उसकी टाइमलाइन क्या रही है। तो उसको पता था कि उसने अपना लाइफस्टाइल कैसे बनाना है, उसने अपने लाइफस्टाइल में कितना डिसिप्लिन लाना है और क्या क्या चीज़ों को उसने प्रैक्टिस करना है। वो क्यों सुबह सुबह उठ के जो आप लोगों की होली चीज़ें होती हैं वो सुनता था, जो मुझे इस वक्त सॉरी बिल्कुल मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि फिर वो गलत हो जाएगा मेरे लिए नाम लेना। वो कुछ सुनता था ना कानों में हेडफोन्स लगा के, वो मेडिटेट करता था। आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को क्लियर कर रहे होते हैं। उसने अपने अंदर से गुस्से को निकालना शुरू किया था, ख़त्म करना शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कई सारी चीज़ें होती हैं, ये कई सारी चीज़ें होती हैं जिस पे आप एक स्टेज पे जाते 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 अपने आप को एक वो स्टेट में ले आते हैं मेंटली, जहाँ पर आपका ब्रेन एक मॉन्क की तरह हो जाता है, आपको कंट्रोल आ जाता है अपने ऊपर। तो जो मॉन्क का जो प्रिंसिपल होता है उसको अपनाते हैं लाइफ के अंदर। मैं यहाँ पर उनकी डाइट की बात नहीं कर रही, डाइट आपकी अपनी होती है जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप अपने उस लेवल को पहुँच सकते हैं। तो खैर यहाँ पर ये तो सिर्फ एक चीज़ है। और अच्छा, इसी वजह से मैं आपको बात बताऊँ, मुझसे आप लोग हमेशा कहते हैं ना आप भूल जाती हैं, मैं खुद भी कहती हूँ मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है। मैं कुछ दिनों पहले ही इस केस के अंदर जैसे जिन लोगों के नाम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सिद्धार्थ हो गए, दूसरे हो गए, मैं बीच में भूल जाती थी, मुझे याद ही नहीं आता था। मैं नहीं कहती थी यार वो बंदा जो इंचार्ज बना हुआ था या वो जिसका सर फटा था, मेरे साथ ही चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर ये एक्सपेरिमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन होता है वो ऑलरेडी अफेक्टेड होता है। तो अक्सर मैं पूरी बात भूल जाती हूँ, मैं चीज़ें ब्लैंक हो जाती हैं, मेरा शॉर्ट मेमोरी हो जाती है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे शुरू से सुन रहे हैं उनको पता है कि मैं कितना स्ट्रगल करती हूँ, कि मैं कभी कभी चीज़ें भूल जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा टाइम आता है कि मैं भाषा नहीं भूलती, मैं लहजा नहीं भूलती, लेकिन मैं उसकी अदायगी जो तलफ़ुज़ होता है वो मैं भूल जाती हूँ। जैसे केक है, केक को केक बोलना है, चाहे वो मैं किसी भी भाषा में उसको बोलूँ या मैं उसको किसी भी एक्सेंट या लहजे में बोलूँ, लेकिन कभी कभी मुझे पता ही नहीं कि केक को केक बोलते हैं या केक को कैसे बोलेंगे। मैं वो वर्ड देख के भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं आता इस वर्ड को बोलना कैसे है, यानी उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है मैं भूल जाती हूँ। मैं यहाँ एक्सेंट की बात नहीं कर रही, ना मैं यहाँ पर लैंग्वेज की बात, मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। ये होता है मेरे साथ। जैसे कभी कभी कंटेंट और कंटेंट के बीच में मैं मिक्स कर जाती हूँ, कभी यानी मुझे समझ नहीं आता है। कभी कभी बिल्कुल एक नॉर्मल सा कोई बेक करके लफ्ज़ होगा, कोई शब्द होगा, मुझे पता नहीं है। कभी कभी इतनी ब्लैंक हम लोग हो जाते हैं कि हमें पता नहीं होता। ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन चीज़ों के होते हैं। और फिर स्पेशली हम क्योंकि माइंड को बहुत कंट्रोल भी कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, तो ये चीज़ होती है। अब सुशांत का यहाँ पर जो भी मेमोरी लॉस हुआ है वो 50% उन्होंने निकाली है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उसने कलेक्ट की हुई थी, उसके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो उन्होंने निकाली हैं। वो उन्होंने उसकी ट्री में, जो उसका ब्रेन का ट्री होता है, उसमें अपलोड कर दी हैं फाइल्स। उसकी फैमिली से रिलेटेड या उसकी जो पेन्स हैं उससे रिलेटेड, उसकी वीक स्पॉट्स हैं उससे रिलेटेड नहीं निकाली। अब जब भी उनको ज़रूरत होगी वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है जो उसकी इंटेलिजेंस होती है, जो उसकी ह्यूमन यानी जो उसकी सोच होती है, जो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, जो उसकी नॉर्मल इंटेलिजेंस है, या जो उसको जिन चीज़ों में वो एक्सपर्ट है, वो चीज़ें उसकी एक्सपर्टीज़ वगैरह कुछ नहीं निकाली, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकाली है। उसकी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो उसने कलेक्ट की हुई है, तो ये वो उसका मेमोरी लॉस होता है। और शुरू में क्या होता है, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था कि नॉर्मली सिर्फ एजेंट्स के साथ ये काम किया जाता है, हर किसी के साथ ये चीज़ नहीं निकाली जाती, हर किसी के साथ नहीं निकाली जाती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा काबू में नहीं आ रहे होते हैं, या कुछ ऐसा होता है तो फिर उनकी मेमोरी को वो निकालते हैं। इवन जो लोग जिनका अपहरण होता है, जिनकी तस्करी होती है, जिनको वैसे ही लाया जाता है बिना किसी इन्फॉर्मेशन की भी,
जो किसी यूज़ के लिए आए होते हैं, तो कभी कभी उनकी भी चीज़ों को निकालना पड़ता है जब वो बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रहे होते हैं या एकदम उनको समझ नहीं आ रही होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो बिल्कुल अजीब हो जाते हैं, तो उसमें भी उनकी उस चीज़ को निकाल देते हैं। वो उनका फिर ट्री बनता है, उसको ट्री में अपलोड कर देते हैं। वो एक ब्रेन होता है, बिल्कुल ब्रेन की शक्ल में वो ट्री बनता है, उसमें फाइल्स अपलोड करते जाते हैं, अपलोड करते जाते हैं। ठीक है, आप जाके अपना वो ट्री देख भी सकते हैं, हमें यहाँ पर होता है, हम देख सकते हैं उस ट्री को। अच्छा, अब क्या होता है उसमें एक और भी चीज़ होती है। यहाँ पर मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और भी चीज़ बता देती हूँ कि हमारे ऊपर जो ओवरऑल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स हर इंसान के ऊपर बहुत डिफरेंट तरीके से होते हैं। कुछ लोग उन एक्सपेरिमेंट्स में इंतहाई बेकाबू हो जाते हैं कि उनका एंटीडोट भी उन पर यूज़ नहीं हो रहा होता। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ एक एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर अब खुल के आप लोगों से बात करूँगी। जैसे एक एक एक्सपेरिमेंट है, उसको हम जानवर बना रहे हैं, एक इंसान को, जो क्या होता है, खूनख्वार जानवर, वो जो वहशी जानवर नहीं होते जो इंसानों को खाते हैं। ठीक है, हम एक इंसान को वो इंसान बना रहे हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट उसके ऊपर इतना बुरा हो गया और उसकी बॉडी बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट्स वेरी करते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। अब हमें नहीं पता कि उसके ऊपर क्या हो रहा है या वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि उनके ऊपर जो पहले के एक्सपेरिमेंट्स हुए होते हैं उसके साथ दूसरा एक्सपेरिमेंट अगर हम कर दें तो वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे एक मेडिसिन के साथ आपने दूसरी मेडिसिन ले लिया, आपको नहीं पता था कि उसका रिएक्शन क्या होगा, वो उसका रिएक्शन और ख़राब निकल जाता है। अब क्या हुआ, हमें नहीं पता, ना एंटीडोट यूज़ हो रहा है, हमारे पास कुछ भी करने को नहीं है, तो हमारा जो हल होता है हम उसको लेकर चैम्बर में फेंकते हैं, हम उसकी वो उस एक्सपेरिमेंट की मेमोरी को निकाल देते हैं। वो इंसान एकदम वेजिटेबल हो जाता है, उसका वो हिस्सा वेजिटेबल हो जाता है, यानी वो मेमोरी का वो जो एरिया होता है वो वेजिटेबल हो जाता है। यहाँ पर मुन्ना भाई MBBS में आपने देखा था कि वेजिटेबल लोग होते हैं जो कोमा में बिल्कुल किसी ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पूरा इंसान वेजिटेबल नहीं होता, उसकी उस हिस्से को हम वो कर देते हैं, बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो वो फिर एकदम शांत आराम सब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो की जाती हैं। हम लोग कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और ये तो भी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, ये तो एक नॉर्मल समझे रूटीन है हमारे लिए, जिससे हम होकर गुजरते हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उन्होंने हमारे इन्फॉर्मेशन को निकाल के बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल इरेज कर दिया। जैसे अब आप लोगों को मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों की तरह की। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो पॉर्न देखते होंगे? ठीक है, आप लोग उसके बाद अपनी सर्च हिस्ट्री को क्लियर करते हैं, क्योंकि आपको ये डर होता है आप लोग पकड़े ना जाए, है ना? बिल्कुल समझ लीजिए सेम वही प्रिंसिपल है। ये हमारी जो दिमाग का डाटा होता है उसको क्लियर कर देते हैं। उनको ये होता है कि ये इन्फॉर्मेशन इस इंसान से बिल्कुल निकाल दो। एक और इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है कि कल को अगर हम कहीं और पकड़े जाएं, हमें कोई दुश्मन पकड़ ले, क्योंकि यहाँ दो देश हैं ना, दो सुपर पावर्स हैं बिल्कुल, जो इस साइड पे ये दूसरी दुनिया है, इसी तरह की एक और इस साइड पर दूसरी दुनिया है जो चाइना और जापान की बनी हुई है। तो अगर कभी वो हमें पकड़ कर ले जाए अपनी तरफ, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन ना हो उनको देने के लिए, क्योंकि हमारा ब्रेन बिल्कुल एम्प्टी हो। तो ये रीज़न भी होता है। कभी अगर हम खुद रोग हो जाएं तो हम जाकर बकवास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। उसके बावजूद हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास संभाल कर रख लेते हैं। एक और इसका बड़ा मज़े का काम होता है जो हम लोग ग्रुप के अंदर करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन ली, मुझे पता चल गई कि मैंने ना ये इन्फॉर्मेशन ली है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने ना दूसरे तीसरे चौथे बंदे को, जो हमारे अंदर ही के लोग हैं, उनको मैंने ये दे दी। ठीक है, तो उनको जो मैंने दी ना इन्फॉर्मेशन, वो उनके ब्रेन में दूसरे हिस्से में जाके स्टोर होगी, क्योंकि वो उनकी खुद की इन्फॉर्मेशन नहीं, वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, और वो उनकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है। वो उसको सीक्रेट के डिपार्टमेंट में डाल के रख लेंगे अपने ब्रेन के अंदर, जो हमारा होता है। अब मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट ये वाला होने वाला है, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अब वो मेरे ब्रेन को टारगेट करेंगे और वो उसको रिमूव कर देंगे, उस चीज़ को। उन्होंने रिमूव कर दिया, मैं वापस आई, मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मुझसे इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना उनको पता है। तो हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन थी, तुम ये सारी बातें हमें बता कर गई हो। तो हम इस तरीके से भी एक दूसरे की चीज़ों को सेव करते हैं। ये नॉर्मली वो लोग करते हैं आपस में जिनको एक दूसरे पर फुल भरोसा होता है, और जिनको पता होता है कि वो लोग उस लेवल पर जाकर मेमोरीज़ को शिफ्ट नहीं कर सकते, उस लेवल पर जाकर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं अपने ब्रेन के, जो भी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं या जो भी ब्रेन होता है ओवरऑल, वो इतना ईजी नहीं होता, हर कोई वो कर भी नहीं सकता। और कुछ लोग होते हैं कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन को
ज़ाया कर देते हैं, यानी उनकी चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे ही पास, जो हमारा ये जो पूरा एक जो ये एक क्या कहते हैं, ये जो हमारा एक हम लोग जो कुछ करना चाहते हैं, हम में ही आके ना ये इन्फॉर्मेशन हमें किसी भी रूप में दे जाते हैं, या तो मुंह से बता के, या किसी भी तरीके से, या कुछ भी करके। लिखना विखने की हमें परमिशन नहीं होती है, हम लोग कोई भी एविडेंस के तौर पर कोई चीज़ रख नहीं सकते, यानी अपने पास जो ऐसी चीज़ जो हम कहीं पकड़ी जाए तो हमें कहीं मसला ना हो। किसी भी तरीके से कुछ भी करके, कुछ भी करके, कोई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, उनके हिसाब से हम कुछ कोड्स बना के, यानी हम कुछ भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, कहते हैं ना ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। जब आप ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में होते हैं तो आप एक्सट्रीम मेजरमेंट्स लेते हैं हर चीज़ में। आप ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पर लोग कर जाते हैं कि आप भी हैरान हो जाते हैं कि हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा। क्योंकि जब आप एक एक्सट्रीम सिचुएशन में होते हैं ना, तो ह्यूमन जो ब्रेन होता है वो फिर बहुत अलग तरीके से ही वर्क करता है। उसके अंदर एक 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 क्या कहते हैं, एक लड़ने की वो आ जाती है, वो एक चीज़ होती है ना। एक मासूम सा इंसान भी, बेवकूफ़ सा इंसान भी, आप उसको एक्सट्रीम सिचुएशन में डालो तो वो उससे निकलने के लिए करता है ना, हाथ पैर मारता है। तो समझेंगे वही चीज़ होती है। तो आपका जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो बिल्कुल एक डिफरेंट उसमें चला जाता है, तकरीबकारी में, यानी वो एक बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर उसकी जो 50% मेमोरी है वो लॉस हो चुकी है। तो ये इससे खैर सिर्फ इस चीज़ से रिलेटेड था, मेमोरी से रिलेटेड था। कहाँ गई वो लास्ट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाली लाइन है ना कि तुम थोड़ा सा मेरा हिस्सा अपने अंदर, अबे ओए किथे गया, एक मिनट रुको, ओए अच्छा, आजकल मुझे पंजाबी बहुत सूझी हुई, मैं बताती हूँ कि क्यों सूझी हुई है। मेरा बहुत 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 बचपन का फ्रेंड, बहुत बचपन का फ्रेंड, उसकी शादी होने वाली है। तो हम लोग खुद तो सारी सी बात उन लोगों से किसी से रब्ता नहीं रख सकते, लेकिन कभी कभी हमें मौका मिलता है तो हम उनकी इन्फॉर्मेशंस या उनसे रिलेटेड चीज़ें देखते रहते हैं। तो मेरा बचपन का दोस्त था, पंजाबी वो दोस्त था, लेकिन वो इंडिया में नहीं रहता, वो उस जगह पे रहता है जहाँ पर मैं बचपन में रहती थी। तो वहाँ उसकी शादी हो रही, तो मुझे आजकल ना हो नहीं रही, अभी होने वाली है। तो मुझे पता चला, यानी जब मैंने खुद ही स्टॉक वगैरह किया तो मुझे फिर पता चला, तो मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है। खैर छोड़ें, ये सारी चीज़ें याद करने का फ़ायदा नहीं। तो कहाँ गई, तो ये जो चीज़ है ना, ये एक मेडिकल सिचुएशन थी जिसमें ये किया गया है। तो मैं ये बाद में आपको बताऊँगी कि क्यों किया गया है, क्या किया गया है। फ़िलहाल मुझे पता था कि ये सिर्फ इतनी सी जो लाइन है ना, मेमोरी लॉस वाली भी, यानी जो ये मेमोरी से रिलेटेड था, सिर्फ यही बताने में मुझे पता था कि बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ये इस वक्त जो है सिचुएशन हुई है सुशांत के साथ, और ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, और ये चीज़ होती रहेगी आने वाले दिनों में, बार बार होगी। और जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई काम होगा या कोई एक्सपेरिमेंट उससे करवाना होगा, तो उसमें फिर वो उसकी फ़ाइल को अपलोड भी कर देंगे अगर ज़रूरत हुई तो, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ना एक चीज़ आपको शायद पता भी नहीं होगी, वर्ल्ड वाइड एक प्रोजेक्ट चल रहा है। एक मैं उस प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगी, 10 साल पहले वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। वो एक ब्रेन बना भी रहे हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में। यूरोप के अंदर वो ब्रेन बन रहा है, एक ऐसी देश में उस ब्रेन को बनाया जा रहा है जो यूरोप का बहुत बड़ा देश है, सेफ्टी के हिसाब से बड़ा सेफ देश है। वहाँ पर हर किस्म का कांड होता है, हम लोग करते हैं वहाँ पर जाकर हर तरीके का कांड जो दुनिया को नहीं पता। तो वहाँ पर वो एक प्रोजेक्ट जो है वो 10 साल से मुस्तकिल तौर पर कंडक्ट किया जा रहा है। तो वो उस प्रोजेक्ट को भी करने से पहले हमारे पास ही प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, हम ही उनके स्टेजेस से गुजर के वो प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर करते हैं। फिर जिसकी पे आपकी दुनिया के जो साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उस ब्रेन के ऊपर काम कर रहे होते हैं ताकि किस तरीके से उसको यूज़ किया जा सके। तो वो उसको आने वाले दिनों के लिए एक तरीके से तैयार कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों को तो पता नहीं, जो आपकी दुनिया में भी हो रही होती हैं, आपको बस पता नहीं होता है। हमारी दुनिया में तो हर वो चीज़ पहले होती है, जो आपकी चीज़ आती है ना, आपकी दुनिया में आती है, वो हमारे पास से होकर आती है। यानी आपकी लाइफ में या आपकी दुनिया में कोई भी आने वाली नई चीज़ जिसके ऊपर आप लोगों के डॉक्टर्स या साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं या टेस्ट ट्रायल्स कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी टेस्टेड होती है हमारी तरफ से। तो वो उसको हम फिर अलग उस पर भेजते हैं, वो फिर उसको आगे इस तरीके से यूज़ करते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जो आपका फ्यूचर है ना, वो हमारा प्रेजेंट होता है अभी का। जो आप फ्यूचर में चीज़ें देखेंगे ना, वो हम अपने इस प्रेजेंट में देख रहे होते हैं, तभी वो आपके पास आती हैं। आपके फ्यूचर में आपको एकदम से ऐसी चीज़ें नहीं मिल जाती,
वो चीज़ें एक ट्रायल से होके, एक प्रॉपर प्रोसीजर से होके गुजरती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। मैं मेरा ख़्याल से आने वाले दिनों में एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करना शुरू कर देती हूँ, मैं आप लोगों को डराना शुरू कर देती हूँ कि किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ एक्सपेरिमेंट्स को सुनेंगे आप लोग तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके के होते हैं। मैं डिटेल नहीं दूंगी, मैं हर एक्सपेरिमेंट की समरी दूंगी आपको, कि बस सिर्फ उसका नाम बताऊंगी, उसमें होता है क्या है वो बताऊंगी, और ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी, ठीक है। और डिटेल देना मेरे ख्याल से बेहतर भी नहीं होगा। तो हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। पता नहीं किस टॉपिक पर होगी, या तो सलमान, शाहरुख, आमिर से रिलेटेड होगी कि उनके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो लोग इतने पावरफुल हैं, या फिर हो सकता है सुशांत से रिलेटेड ही कुछ हो। ठीक है, चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।